गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्ध धर्म का किसने बनाया है, इसका स्थापना किसने की। बुद्ध धर्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारे जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है, कितने जैन धर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते जितने बुद्ध धर्म के ऊपर आते हैं। तो बुद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की शुरुआत की। गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वैसे वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ नाम था। बचपन में ही जब सिद्धार्थ के जन्म में भी क्या है कि एक स्टोरी छुपी हुई है कि जब इनके जन्म होने वाला था उससे कुछ समय पहले ही इनके माता को एक सपना दिखा था। उस सपने में एक सफ़ेद हाथी आसमान से उतरता है और उनके माँ के कोख में आके बैठ जाता है। जब ये सपना उन्होंने अपने पति, अच्छा इनके जो पति थे, उनको जब बताया कि इस तरह मेरा पति कौन थे, मतलब उनके जो सिद्धार्थ के जो पिता थे वो कौन थे, इनके पिता पिता थे शुद्धोधन। शुद्धोधन शुद्धोधन के पिता के नाम था। तो इनको जब बताया गया कि ऐसे ऐसे रात को एक सपना देखा है और उस सपने में क्या होता है कि एक सफ़ेद हाथी मेरी कोख में आके बैठ गया। तो इसके बाद उन्होंने कि इनके पिता ने क्या बहुत सारे ऋषियों को, जो ज्ञानी लोग थे और पंडित थे, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि इस तरह सपना देखा गया। तो उन पंडितों ने कहा था कि यह एक बहुत ही शुभ सपना है और इसमें सपने का मतलब होता है कि आपके घर में जो औलाद होने वाली है, या तो वो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा राजा बनने वाला है, या फिर एक बहुत बड़ा ज्ञानी बनने वाला है जिसको बहुत जितना भी राजपाट है इससे कोई मतलब नहीं होगा, वह लोगों को ज्ञान की प्राप्ति कराएगा या मोक्ष प्राप्ति कराएगा। अब इस चीज़ को सुन के क्या होता है कि जो उनके पिता होते हैं शुद्धोधन, सिद्धार्थ के, उनको लगता है कि यदि ये ज्ञान प्राप्ति पे चला गया या इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की तो ये घर को छोड़ देगा, वह अपने मतलब कि बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि बचपन से ही जो सिद्धार्थ था उसको राजमहल के अंदर ही रखा, उसको कभी बाहर ना जाने दिया। सारी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी या भोग विलक्षा की जो जितनी चीज़ें थी उनको अपने राजमहल में रखा। ठीक है, कम उम्र में उनकी शादी करा दी इसीलिए, और कभी उनको बाहर ना जाने दिया। लेकिन ऐसा तो होना ही था कि कुछ ना कुछ दिन बाद जब ये सिद्धार्थ बड़ा हुआ तो लगभग 28-29 साल की उम्र में इन्होंने जिद करी कि वह बाहर जाना चाहते थे। वो बाहर जा के बाहर राजमहल से बाहर देखना चाहते हैं कि दुनिया कैसी है। ठीक है, तो इसके लिए मना भी किया था कि नहीं, उसके पिता ने मना किया था ऐसा नहीं हो, लेकिन वो जिदड़ गए। तो उन्होंने क्या करा, इसके पिता ने, कि सारे जितने भी राजमहल थे वहाँ के जितने रास्तों पर जिन्हें जाना था वो रास्तों में अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने लगवा दी कि जिससे कोई भी दुख ना पता चले कि सिद्धार्थ को कि कोई दुख भी कैसा होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सिद्धार्थ बाहर निकले राजमहल से तो इनको 4 लोग दिखे। 4 लोग या 4 तरह की चीज़ें दिखी। अच्छा, बाहर ले जाने वाले जो बाहर कौन लेके गया इनका, इनका बाहर लेके गया था इनका सारथी जो था वो था चेन्ना। उसका नाम क्या था? चेन्ना। चेन्ना नाम था उसका, या चन्ना कहते हैं, चन्ना चेन्ना। वह इसको बाहर लेके गया। किसको? गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को। जब बाहर लेके गया तो उसे 4 तरह के लोग दिखे। पहले जो लोग दिखा वो दिखा एक बीमार आदमी। बीमार आदमी, ठीक है। एक दिखा इसे दिखा एक शव, मरा हुआ आदमी। एक इसे दिखा बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी। और दिखाता है ऐसे एक जो होते हैं, क्या बाबा जी क्या कहते हैं, तपस्वी। तपस्वी दिखा। तो इन्होंने चारों आदमी को देखा, बीमार आदमी को देखा कि बीमार जब इंसान होता है तो किस तरह के दुख झेलता है ज़िंदगी में, ऐसे दुख आते रहते हैं। सबको देखा तो इन्हें लगा कि लास्ट में आके सबको मरना ही है। बूढ़ा आदमी देखा तो ये देखा कि सच्चा ज्ञान ये है कि हर किसी को बूढ़ा होना है। तपस्वी को देखा तो देखा कि वो तपस्वी बहुत खुश था, वो अपनी दुनिया में मस्त था। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तो तपस्वी इंसान है कि उसे किसी भी चीज़ से की चिंता नहीं है कि मुझे मरना है या बूढ़ा होना है, कुछ भी होना है। तो उन्होंने इन 4 लोगों को देख कर ही ये ठान लिया था कि मुझे
किसी न किसी दिन घर छोड़ना है और ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना है। तो इन्हीं सब को देख के इन्होंने क्या करा कि 29 साल की उम्र में, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया था। ठीक है। अच्छा, घर त्यागने से पहले इनकी शादी तो हो गई थी, मैंने बताया था कि बचपन में ही इनकी शादी करा दी गई थी। और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा की पत्नी का नाम था। ठीक है। उस उन्होंने यशोधरा से मिल को एक पुत्र भी हुआ, उसका नाम था राहुल। ठीक है। इनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र था राहुल। ठीक है। राहुल इनका पुत्र का नाम था। जब इन्होंने घर छोड़ा 29 वर्ष की आयु में, तो उस घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे लोगों के संपर्क में आके ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की। कुछ इनके गुरु बने। उन गुरु में से सबसे पहले जो गुरु बने, इनके पहले गुरु जो बने उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। अलार कलाम इनके पहले गुरु बने महात्मा बुद्ध के। ठीक है। लेकिन इनको जब भी ज्ञान प्राप्त नहीं, ये इस तरह भटकते रहे अलग अलग जगहों पर जाके। फिर उसके लास्ट में जाके इन्होंने क्या कहा कि एक जगह पे जाकर बैठ गए। वहाँ पे इन्होंने तपस्या की और 6 साल तक, मतलब कहते हैं किताबों में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। और 29 वर्ष की, मतलब 35 वर्ष की आयु में, मतलब 6 वर्ष की जब इन्होंने तपस्या की तो 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी इनको पीपल पेड़ के पास हुआ था। पीपल पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना। निरंजना नदी के किनारे एक पहाड़ी थी, उसका नाम था अरुबेला। ठीक है। जो पेड़ था वो कहाँ था? अरुबेला पहाड़ी पर था। तो अरुबेला पहाड़ी पे पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे पूर्णमासी की रात को। ठीक है। कौन सी रात को? पूर्णमासी की रात को। पूर्णमासी की रात को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। इनकी जो ज्ञान प्राप्ति है, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, उसको क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? निर्वाण। ठीक है। घर छोड़ने को महापनिष्क्रमण कहा गया और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्वाण। निर्वाण कहा गया। ठीक है। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहने लगा? बुद्ध। उसके बाद इनका नाम क्या पड़ा था? महात्मा बुद्ध पड़ा था। उससे पहले तो इनको सिद्धार्थी कहा जाता था। मतलब कि ज्ञान प्राप्ति जब इनको ना हुई थी उससे पहले क्या कहा जाता था? सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको कहा जाने लगा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। और बुद्ध का मतलब भी यही होता है कि जो इस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हो गया, वह ज्ञानी इंसान हो, उसको ही बुद्ध कहा जाता है। ठीक है। तो ज्ञान प्रतिभा को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। किसको? सिद्धार्थ को। उसके बाद जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश देने शुरू करे, तो पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने, वो दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है। सारनाथ में सारनाथ का स्तंभ भी है जो अशोक ने बनवाया था। ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में बनवाया कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। इसलिए ही अशोक ने वहाँ पे सारनाथ का स्तंभ भी बनवाया। और जो पहला उपदेश दिया, इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। इस उपदेश जो दिए थे इनको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है। और कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में दिया था। ठीक है। बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए थे वो ज़्यादातर पाली भाषा में दिए। उस समय पाली भाषा में दिए, है ना। और वो जो जितने उपदेश, ज़्यादातर जो उपदेश दिए थे, वो ज़्यादातर उपदेश दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में। श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती को इस टाइम पे क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। श्रावस्ती को क्या कहते हैं? अयोध्या। मतलब यह क्या कह सकते हैं कि अयोध्या के श्रावस्ती में इन्होंने अधिकतर अपने उपदेश दिए। ठीक है। बुद्ध धर्म में मतलब महात्मा बुद्ध में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके 5-7 दिन बाद ही इनकी माता का मृत्यु हो गई थी। माता कौन थी इनकी? महामाया। माता कौन थी इनकी? मैंने यहाँ लिखा नहीं। इनकी माता थी महामाया। महामाया। महामाया इनकी माता थी।
और इनकी जो सौतेली माता थी, सौतेली माता जो इनकी जिन्होंने इनका पालन किया था सारा, सौतेली माता का नाम था गौतमी। गौतमी का जिक्र मुझे याद इसलिए आया क्योंकि इनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो इस समय इन्होंने क्या हुआ कि पुरुषों को ही ज्ञान देना शुरू किया था शुरुआत में, महिलाओं को ज्ञान नहीं दिया। लेकिन जब इनकी माता ने, जो इनकी सौतेली माता गौतमी थी, उन्होंने इनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुरोध किया या इनसे कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति है तुमसे करनी है, तब जाकर इन्होंने अपनी पहली शिष्य जो महिला को बनाया वो गौतमी को बनाया था। ठीक है, इनकी जो सौतेली माता गौतमी थी उसको इन्होंने अपनी पहली शिष्य, महिला शिष्य बनाया, और उसके बाद इन्होंने महिलाओं को ज्ञान प्राप्ति करानी शुरू कराई। ठीक है, उसके बाद में इनका मृत्यु जो हुई थी, उपदेश के बाद में जब उपदेश सारनाथ में दिए पहला उपदेश सारनाथ में दिया जाता, उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया अयोध्या में। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व, हाँ 83 ईसा पूर्व में, और वो हुई थी कहाँ पे, कुशीनगर में। कुशीनगर, कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, अच्छा जन्म की नहीं बताया मैंने, इनका जन्म हुआ था 583 में, जन्म हुआ था इनका 583 BC में। तो 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, और वो हुई थी 483 ईसापुर में, 80 मतलब, हाँ ठीक है, 483 ईसापुर कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु को हमने क्या कहा, महापरिनिर्वाण कहा। क्या कहा, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा। ये 560 होगा, 80 है तो 560 होना चाहिए। 560 BC में इनका जन्म हुआ, 483 ईस्वी पूर्व में 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और मृत्यु को हमने क्या कहा, महापरिनिर्वाण कहा। ठीक है, अच्छा इस धर्म को में भी क्या हुआ, जैसे जैन धर्म में दो धर्मों में वो धर्म बट गया था, इसी तरह बौद्ध धर्म भी दो धर्मों में बटा। ठीक है, जो एक हीनयान कहलाया और एक कहलाया महायान। क्या कहलाया, हीनयान, और एक कहलाया महायान। महायान जैन धर्म की तरह इस धर्म के भी जो लोग अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अलग अलग धर्म को अपनाया। ठीक है, जो हीनयान थे, वो कहते थे कि जो बुद्ध हुआ वह एक गुरु था, खाली गुरु था, और गुरु ने ही बस शिक्षाएं दी हैं हमें, और हम उन शिक्षाओं पे हमें चलना है। ठीक है, वो हीनयान के लोग, मतलब हीनयान को मानने वाले लोगों ने कहा। लेकिन जो महायान के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो बुद्ध था वो क्या है, एक भगवान का रूप था, वो भगवान ही है, उसे उन्होंने भगवान की तरह पूजा। तो हीनयान लोगों ने मूर्ति पूजा नहीं मानी, मूर्ति पूजा को नहीं माना, मूर्ति पूजा को नहीं माना, इन्होंने मूर्ति पूजा को माना, मतलब इन्हें उसको, जो बुद्ध था उसको भगवान की तरह माना। ठीक है, मूर्ति पूजा को माना महायान में। ठीक है, महायान जो धर्म था, ये लोग क्या करते थे कि उन्होंने माना कि जो बुद्ध ने जितनी अपने ज्ञान प्राप्ति कराई थी, वो ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ में एक किताब थी, प्रज्ञा प्रज्ञा परमिता, ऐसे कुछ नाम था, प्रज्ञा परमिता सूत्र के नाम से किताब थी। क्या नाम था उसका, प्रज्ञा परमिता सूत्र। ठीक है, जो बाद में एक बुद्ध का एक बहुत बड़ा गुरु हुआ था, उन्होंने लिखी थी, उसको भी इन्होंने अपने धर्म में मान लिया। लेकिन हीनयान वालों ने, जो हीनयान मानने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसा नहीं माना। उन्होंने कहा कि जितने महात्मा बुद्ध ने जितने ज्ञान दिए हैं, जो उन्होंने पाली भाषा में दिए हैं, बस उनको ही मानेंगे हम, उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। तो कह सकते हैं कि महायान एक लचीला धर्म बन गया और हीनयान कठोर धर्म रहा। हीनयान लोगों ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, लेकिन महायान लोगों ने मूर्ति पूजा को माना। और आज के टाइम भी हीनयान और महायान दो धर्म, मतलब बुद्ध के दो अलग अलग विचारधारा वाले धर्म चलते हैं। अभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार भी किया। लेकिन दोनों ही धर्म, दोनों ही जो देश हैं, तिब्बत भी और चीन भी, दोनों ही बुद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितने चीन के जो लोग हैं वो महायान धर्म को मानते हैं। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तिब्बत के लोग हैं वो क्या मानते हैं, हीनयान धर्म को मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि जितने हमारे मतलब कि गुरु हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जो गुरु होते हैं
उनको ही मानते हैं, वो उसको बुद्ध को भगवान नहीं मानते। लेकिन क्या करते हैं चीन वाले लोग, क्या करते हैं बुद्ध को भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा की तरह करते हैं। तो हम कह सकते हैं हीनयान जो धर्म है इस समय भी, जैसे म्यांमार, म्यांमार में हीनयान धर्म है ना, म्यांमार हुआ। श्रीलंका में जो धर्म है, जो श्रीलंका में जो लोग उसको मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, वो हीनयान को मानते हैं, है ना। और महायान धर्म कहाँ कहाँ है इस समय, महायान है जैसे चीन में, जापान में, जापान, कोरिया, ठीक है। ये जितने भी देश हैं, मतलब इन सब में कौन सा धर्म फैला हुआ है, महायान फैला हुआ है। हीनयान बहुत कम जगह फैला हुआ है, लेकिन महायान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने मतलब इस धर्म के दो भागों में बट गया, और दो अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें मानने लगे, ठीक है। अच्छा हाँ, बौद्ध धर्म को भी फैलाने के लिए संगति हुई बहुत सारी, जिसे हम बौद्ध संगति कहलाई, ठीक है। तो कुल मिला के जो बौद्ध संगति हुई थी वो चार हुई थी, चार बौद्ध संगति हुई। उन चार बौद्ध संगति को अलग अलग लोगों ने किया, ठीक है। उनके बारे में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि किसने कौन कौन सी बौद्ध संगति कराई है, किस किसने बौद्ध संगति, पहली संगति किसने कराई, दूसरी किसने कराई, इस तरह। तो पहली जो बौद्ध संगति कराई थी, पहली जो बौद्ध संगति कराई वो कराई थी अजातशत्रु ने। किसने कराई, अजात अजातशत्रु, अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति कराई थी, ठीक है। 483 BC में, जब मतलब कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उसके बाद ही इन्होंने बौद्ध संगति कराई थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की भी एक अलग स्टोरी है। इसके जो पिता थे बिंदुसार, उसको अजातशत्रु ने जेल में बंदी करा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मान रहा था और बौद्ध के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने दान करना शुरू कर दिया था। इससे गुस्सा होकर अजातशत्रु ने अपने बाप मतलब अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया था। लेकिन बाद में जब इनको अपने मतलब क्षमा, इनको अपने किए पे पछतावा होगा, तो उन्होंने ही पहली बौद्ध संगति भी कराई। बौद्ध संगति अजातशत्रु ने, पहली बौद्ध संगति किसने कराई, अजातशत्रु ने कराई। दूसरी जो बौद्ध संगति कराई थी वो कराई थी कालाशोक ने। किसने कराई, कालाशोक, कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगति कराई। तीसरी इंपॉर्टेंस सब ज़्यादा है, और इसके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार पूछा जाता है कि तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई थी। वो कराई थी अशोक, जो मौर्य साम्राज्य का राजा था, अशोक, महान अशोक। इन्होंने चौथी बौद्ध संगति कराई। क्वेश्चन इस तरह आता है कि अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति कराई, चौथी कराई, और या फिर तीसरी बौद्ध संगति किसने, मतलब कालाशोक ने कौन सी बौद्ध संगति कराई, तीसरी कराई, और तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई थी, अशोक ने कराई थी। इस तरह क्वेश्चन आता है। चौथी भी बौद्ध संगति हुई थी, वो पहली AD में शायद हुई थी। चौथी बौद्ध संगति वो कराई थी कनिष्क ने। किसने कराई थी, कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगति किसने कराई, कनिष्क ने कराई। तो चार बौद्ध संगति हुई, पहली अजातशत्रु ने कराई, दूसरी कालाशोक ने कराई, तीसरी अशोक ने कराई, और चौथी कराई थी कनिष्क ने, ठीक है। बौद्ध धर्म में ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरह पूछेंगे कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लिखा नहीं मैंने, वो लुम्बिनी नामक जो जगह होती है, लुम्बिनी एक जगह का नाम था, लुम्बिनी नामक गांव के कपिल वस्तु में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, कपिल वस्तु लुम्बिनी में 563 BC में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी जो कपिल वस्तु है कहाँ पे, नेपाल के अंदर है, ठीक है। नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी कपिल वस्तु में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। शुद्धोधन कौन था, कपिल वस्तु का राजा था, ठीक है। जब इनकी माँ इनका जब जन्म हुआ, इसके माँ के उसके कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई, 7 दिन बाद ही। माँ का नाम महामाया था, ठीक है। माँ के बाद इनकी जो सौतेली माता थी गौतमी, उन्होंने इनको लालन पालन किया, ठीक है। अच्छा, इनको जब जन्म हुआ था उस समय सफ़ेद हाथी का सपना इनकी माँ को दिखा था, ठीक है। और उसके बाद में इनको राजमहल में रखा गया, लेकिन उन्हें जिद गए तो बाहर गए। बाहर जब इन्होंने घूमे तो इनको घुमाने का जिम्मा जो लिया वो सारथी का नाम चेन्ना था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 4 लोगों को मिले, 4 लोग जैसे बीमार आदमी, सब बूढ़ा आदमी, तपस्वी। उनको देख के इन्हें क्या हुआ, इन्होंने घर से बाहर निकलने की, घर छोड़ने की मतलब कि मन बना लिया इन्होंने। उसके बाद में तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, जैसे महाभनिष्कर्मण कहा गया। उसके बाद उन्होंने अपने पहले गुरु अलार कलाम से इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी। पहले गुरु अलार कलाम थे, लेकिन उसके 6 वर्ष तक लगातार तपस्या के बाद में इन्हें पीपल पेड़ के नीचे नीरज नदी के किनारे जो अरुबेला पहाड़ी पे था, पूर्णमासी के दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। इनके जो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया, ठीक है। और निर्वाण
बुद्ध इसलिए कहा गया कि जब जिस मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसे बुद्ध कहा जाता है, मतलब अधिक ज्ञान प्राप्ति करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। तो इसके बाद ही इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। वैसे इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्होंने अपने जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। सारनाथ में अशोक स्तंभ भी है, ठीक है। और जो पहला उपदेश है उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे ज़्यादा उपदेश जो इन्होंने दिए श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहाँ पे, अयोध्या के अंदर है। अच्छा, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई, जब मतलब मृत्यु कब हुई, 84 साल की उम्र में, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। कौन से नगर में, कुशीनगर। कुशीनगर यूपी में है। और उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। अच्छा, इनके मृत्यु के 100 साल बाद क्या हुआ कि जो ये धर्म था वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान में मूर्ति पूजा को मनाही की गई, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा को पूजा गया, ठीक है। हीनयान जो धर्म है इस समय म्यांमार, श्रीलंका इन समय फैला हुआ है। महायान क्या था, महायान चीन, जापान, कोरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि इस बौद्ध धर्म में चार बौद्ध संगतियाँ हुई। बौद्ध संगति क्या होती है कि धर्म को प्रचार करने के लिए जो लोगों की सभाएं होती हैं उसे संगति कहते हैं। तो चार बौद्ध संगति हुई। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु ने कराई 483 BC में, फिर कालाशोक ने। तीसरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी जो कराई थी वो अशोक ने कराई थी। अशोक इंपॉर्टेंट है कि तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई, अशोक ने कराई। और पहली इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली अशोक अजातशत्रु ने कराई। और चौथी बौद्ध संगति किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी। और ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं इससे, मतलब बौद्ध धर्म के ऊपर, इनमें से ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।